हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 3 फरवरी और आज के वीडियो में हम 3 फरवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की एक PDF ई बुक हमने तैयार की है, तो अगर आपको उसे डाउनलोड करना है तो लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है इसमें जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 50। अगला है, हाल ही में किस राज्य में 46वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला है, भारतीय तट रक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, 1 फरवरी को। अगला है, बजट 2023-24 में किस वर्ष तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो साल 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इनका नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ग्राहम रीड। इन्होंने जो है अभी पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप से इस्तीफा दे दिया है, इस पद पे ये थे। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का विमोचन किया गया? ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? M देसाई के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, T20 इंटरनेशनल इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ये बन गए हैं युजवेंद्र चहल। अगला है, हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला है, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2.40 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, 2 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। दोस्तों हर साल 2 फरवरी को याद रखना है, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस है ये कब घोषित किया गया था? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि पर सम्मेलन को अपनाने की तारीख को ये चिन्हित करता है। और ये घोषित हुआ था कब? तो 1997 में पहली बार ये मनाया गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। और दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वो भी ध्यान रखनी है। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन, ये जो है थीम रखी गई है 2023 की विश्व आर्द्रभूमि दिवस की। ठीक है, इसकी जो थीम रखी गई है इसका मतलब क्या है कि आर्द्रभूमि पुनर्जीवन को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। ये जो थीम है 2023 की। ठीक है, तो ध्यान रखना है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी को क्यों? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि पर सम्मेलन को अपनाने की जो है तारीख को ये चिन्हित करता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन में जो है संधि हुई थी, समझौता हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और आर्द्रभूमि क्या होता है? तो वेटलैंड्स को ही आर्द्रभूमि कहते हैं, यानी कि ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्रफल जहाँ पर जो वर्ष भर पानी भरा रहता है और वहाँ पे दूसरे देशों के, कई देशों के वहाँ पे जो है पक्षी निवास करते हैं, तो ऐसी जगह को आर्द्रभूमि कहा जाता है। अगला है, केंद्रीय बजट 2023 में कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, PM प्रणाम योजना। दोस्तों बजट 2023 में एक योजना शुरू की गई है, कौन सी? तो PM प्रोग्राम फॉर
रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियरनेस ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है प्रणाम का, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। पीएम प्रणाम जो योजना है वो उसकी घोषणा की गई है बजट 2023 में। ठीक है, फुल फॉर्म इसका ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, तो प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियरनेस ऑफ मदर अर्थ। अब दोस्तों ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो सरकार का उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना, यही इसका उद्देश्य है। यानी मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है कि कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने से संबंधित कौन सी योजना जो है शुरू की गई है, कौन सी योजना की घोषणा की गई है बजट 2023 में, तो ध्यान रखना है पीएम प्रणाम योजना की। अगला है, किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, एम सुब्बा रायडू को। दोस्तों एम सुब्बा रायडू को नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में ये पेरू में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। 1994 में भारतीय विदेश सेवा में ये शामिल हुए थे IFS में। नामीबिया क्या है, तो नामीबिया दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का एक देश है जो अटलांटिक महासागर तट पर स्थित है, और नामीबिया की जो राजधानी है वो क्या है, तो विंडहोक नामीबिया की राजधानी है। तो ध्यान रखना है आपको कि एम सुब्बा रायडू ये जो है अभी नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और प्रेजेंट टाइम में ये पेरू में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, राजदूत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 स्वर्ण पदक जीतकर के इतिहास रचा। मध्य प्रदेश के नितिन वर्मा ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो ये प्रतियोगिता शामिल हुई थी, कौन सी, वाटर स्पोर्ट्स में प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के हैं ये कहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 8 शहरों में ये आयोजित किए जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि किस राज्य में आयोजित हो रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में। और इससे संबंधित ध्यान रखना है कि अभी जो है जो इसमें एक प्रतियोगिता हुई कौन सी, वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग की, तो इसमें सभी 4 जो प्रतियोगिताएं थी उनमें स्वर्ण पदक जीता है किसने, तो मध्य प्रदेश की टीम ने जो है इसमें जो प्रतियोगिता है वो जीती है। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित 2 क्वेश्चन याद रखेंगे आप। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। ध्यान रखना है, बुरहानपुर हो गया। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि कौन सा, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश का मंडला जिला। ध्यान रखना है यहाँ पे मध्य प्रदेश का मंडला जिला हो गया। ठीक है, और जो बुरहानपुर है ये कैसा है, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, और जो मंडला है ये है देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला। तो ये 2 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, निम्न में से किस मिशन की केंद्रीय बजट 2023 में घोषणा की गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, PVTG विकास मिशन की। अब दोस्तों ये PVTG मिशन क्या है, तो इस मिशन का जो उद्देश्य है वो PVTG द्वारा बसाए गए क्षेत्रों में आवास, पानी, सड़क, दूरसंचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको प्रदान करना है। अब यहाँ पर जो वर्ड है PVTG, तो ये PVTG है क्या, तो विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजातीय समूह हैं उनको PVTG कहा जाता है। PVTG का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है आपको PVTG का, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, PVTG यानी विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजातीय समूह हैं
उनको पीवीटीजी कहा जाता है। अनुसूचित जनजातियों में सबसे कमज़ोर और पिछड़ी जनजातियों को जो है इसमें शामिल किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो पीवीटीजी जो ग्रुप हैं, समूह हैं, जो कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह होते हैं, उनको इसमें शामिल करते हैं। तो जो पीवीटीजी समूह है, यहाँ पर जो है बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य रहेगा। तो ध्यान रखना है कौन सा मिशन है, पीवीटीजी विकास मिशन को जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो बुनियादी सेवाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये पानी हो गया, आवास की है, सड़क है, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जाएंगी। अगला है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में ततैया के एक नए जीनस सोलिगा इकारिनाटा की खोज की है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ततैया है इसकी आप इमेज देखिए, ये नई प्रजाति जो है पाई गई है अभी कर्नाटक में। दोस्तों कर्नाटक के बिलगिर रंगन पहाड़ियों के जंगलों में इसकी खोज की गई है। इसकी खोज अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के एंटोमोलॉजिस्ट ने की है। चामराजनगर में बीआर पहाड़ियों और मेल महादेश्वरा पहाड़ियों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय के नाम पर इसका नाम सोलिगा इकारिनाटा रखा गया है। ये जो ततैया है ये डार्विन ततैया परिवार इचन्यूमोनिडे के उप परिवार मेटोपिनाई से संबंधित है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि अभी जो है ततैया की एक नई प्रजाति पाई गई है। तो ये किस राज्य में पाई गई है, तो ध्यान रखना है कर्नाटक में ये पाई गई है। इसके अलावा आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है कि इसका नाम क्या है, तो सोलिगा इकारिनाटा इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और ये कर्नाटक में पाई गई है। तो ये 2 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, ततैया की एक नई प्रजाति है। अगला है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जोड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शुभमन गिल। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों शुभमन जो गिल हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। इनकी एज कितनी है, तो इनकी जो उम्र है वो 23 साल 146 दिन है और इस उम्र में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड बनाया तो उस टाइम पर इनकी उम्र कितनी थी, 23 साल 146 दिन। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 इंटरनेशनल में 63 गेंदों पर नाबाद 126 रनों की पारी खेली और इस उपलब्धि को हासिल करने वाले ये सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि T20 इंटरनेशनल शतक जड़ने वाले भी ये सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें ध्यान रखनी है कि क्रिकेट की जो तीनों फॉर्मेट हैं उसमें शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बन गए, शुभमन गिल। ठीक है, ध्यान रखना है दुनिया की, ये भी बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर भी बने, अगर केवल T20 इंटरनेशनल की बात की जाए तो। इसके साथ ही वह T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भारतीय का सर्वाधिक स्कोर भी दर्ज किया है और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये विराट कोहली के नाम पे था। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ से। ठीक है, तीनों बातें याद रखेंगे कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर कौन है, शुभमन गिल। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर तो वो हैं शुभमन गिल। ठीक है, ये रिकॉर्ड ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भारतीय का सबसे ज़्यादा जो स्कोर रहा वो किसका है, तो वो भी शुभमन गिल का हो गया है। तो ये तीनों बातें यहाँ से याद रखनी है। अगला है, केंद्र सरकार जल्द ही किस योजना की शुरुआत करेगी जिसके तहत सांस्कृतिक मंत्रालय निजी इंडस्ट्रीज़ के साथ 1000 स्मारकों का रखरखाव करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, स्मारक मित्र योजना। दोस्तों केंद्र सरकार जो है अभी स्मारक मित्र योजना की शुरुआत करेगी जिसके तहत सांस्कृतिक मंत्रालय निजी इंडस्ट्रीज़ के साथ 1000 स्मारकों का रखरखाव करेगा और लाइट एंड शो समेत अन्य गतिविधियाँ आयोजित करेगा। तो ध्यान रखना है स्मारक मित्र योजना, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है तो वो है 1000 स्मारकों का रख रखाव करना।
जो और किसके साथ, तो सांस्कृतिक मंत्रालय निजी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के ये काम करेगा। तो ध्यान रखना है स्मारक मित्र योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ध्यान रखना है सांस्कृतिक मंत्रालय से संबंधित। अगला है भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पे आयोजित की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुवाहाटी में। दोस्तों भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग और जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से स्थायी जीवन शैली को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का आग्रह किया। बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो ध्यान रखना यहाँ से कि इस साल यानी 2023 में G20 की जो बैठक है उसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है, तो वो कर रहा है भारत। इसको ध्यान रखना है। तो भारत में इसकी मेज़बानी की जा रही है। तो अभी जो है सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है, तो ये कहाँ पे आयोजित की गई, तो असम की राजधानी गुवाहाटी में ये आयोजित की गई है। क्योंकि पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो इससे संबंधित जो भी बैठकें हैं वो पहली बार ही आयोजित हो रही हैं। तो ध्यान रखना है आपको। और G20 की अगर हम बात करें कि G20 क्या है, तो ये जो है 20 देशों का एक समूह है G20, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो आपको ध्यान रखना है 26 सितंबर 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। अगला है निम्न में से किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में मनोज कुमार, इन्होंने मुंबई के खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुख्यालय में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। अब ये जो खादी उत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो जो खादी उत्सव है इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ये जो खादी उत्सव है इसके माध्यम से खादी, पश्मीना, कलमकारी, फुलकारी और तुषार सिल्क आदि से जो बने परिधान यानी जो वस्त्र हैं वो प्रदर्शित किए जाएंगे। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, चाय, कहवा, शहद, बांस उत्पाद, कालीन, एलोवेरा उत्पाद और अन्य उत्पाद बिक्री के लिए यहाँ पे रखे जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि जो खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है, तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों ये थे 3 फरवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। तो हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट था, उत्तराखंड। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की है, तो ये जो पहल है किस मंत्रालय से संबंधित है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।